हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा, ब्लड ग्रुप के बारे में, हार्ट के बारे में समझा और किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप जो है, पहले के समय में जो अगर किसी को युद्ध में चोट लगी या किसी प्रकार की क्षति हुई तो जो डॉक्टर होता था वो किसी स्वस्थ मनुष्य का ब्लड उस पेशेंट को उठा के चढ़ा देता था। मगर वहां पर कभी जो है पेशेंट सर्वाइव कर जाता था और कभी कभी पेशेंट की मृत्यु हो जाती थी। इस चीज का अध्ययन करने के लिए कॉल एंड स्टीनर ने 1902 में एक अध्ययन किया और उन्होंने पता लगाया कि जो सेम ब्लड ग्रुप है वही सेम व्यक्ति को दूसरे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप हम चढ़ाते हैं पेशेंट को तो फिर वहां पर ब्लड जो है क्लम्प कर जाता है, एगुलेट कर जाता है, वहां पर वो चिपक जाएगा और उस पेशेंट की मौत हो जाएगी। इन्होंने ये भी बताया कि जो ब्लड आरबीसी होती है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, लाल रक्त कणिकाओं पे जो कोशिका कला चढ़ी होती है, उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है और इसे कहते हैं एंटीजन। एंटीजन के आधार पर उन्होंने 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए। एक जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है, दूसरा एंटीजन बी और तीसरा जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता था, जो कि ब्लड ग्रुप ओ था। ब्लड ग्रुप ए बी की जो खोज थी वो बाद में डी कैस्टेलो और स्ट्रेलिनी ने की थी। उन्होंने बताया इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ जो कॉल लेनिस्टर ने ये भी बात बताई कि जिस ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन पाया जाता है उसके प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगर किसी में ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है तो वहां पर उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी नहीं होगी, तो उसमें एंटीबॉडी होगी बी। तो अगर और ये भी बात बताई कि अगर किसी में सेम एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है, ब्लड में ब्लड एंटीजन ए है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है, तो फिर वो ब्लड क्लम्प कर जाएगा। अगर वो डिफरेंट है तो क्लम्प नहीं करेगा और इस जो है ब्लड को हम लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इस तरह से समझते हैं ब्लड के बंटवारे को। ब्लड ग्रुप ए है तो यहां पर एंटीजन ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी पाई जाएगी बी। उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी है तो यहां पर एंटीजन पाया जाएगा बी और एंटीबॉडी पाई जाएगी ए। ब्लड ग्रुप ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए भी पाया जाएगा और एंटीजन बी भी पाया जाएगा, मगर इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगर हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसके अंदर ना तो ए पाया जाएगा एंटीजन, ना ही बी पाया जाएगा, मगर इसके अंदर दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब देखते हैं कि इस ब्लड को किसको किसको चढ़ा सकते हैं और किसे नहीं। अब एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, तो इसके अंदर एंटीबॉडी होगी बी। अगर हम लोग इसको ए ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन ए है और यहाँ एंटीबॉडी बी है, मतलब दोनों डिफरेंट हैं, तो इस ब्लड को आराम से चढ़ा सकते हैं। अगर इसी पेशेंट को बी ब्लड ग्रुप देना है तो यहाँ पर एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी भी जो है बी है, इसका मतलब है सेम हो गई, तो ये क्लम्प कर जाएगी, इसको नहीं चढ़ा सकते। वहीं पर अगर हम लोग ए बी की बात करें तो इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, यहाँ पर एंटीबॉडी बी उपलब्ध है, क्लम्प कर जाएगी, नहीं चढ़ा सकते। अगर देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसमें एंटीजन है नहीं, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्लम्प नहीं होगा, तो इसको चढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप बी है और उसमें एंटीबॉडी ए होगी, तो ए ब्लड ग्रुप में हमें लोग को पाई जाएगी एंटीजन ए और यहाँ पर एंटीबॉडी बी है, इसका मतलब नहीं चढ़ा। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है और यहाँ पर ए है, तो इसको आराम से हम लोग चढ़ा सकते हैं, डिफरेंट है। ए बी की बात करें तो यहाँ पर एंटीजन ए भी है, बी भी है और यहाँ पर एंटीबॉडी ए है, तो ये क्लम्प कर जाएगा, इसका मतलब है कि इसको चढ़ाने पर पेशेंट की मौत हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से चढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो यहाँ पर एंटीजन ए है और यहाँ पर
यहाँ पर एंटीजन ए है और यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इसका मतलब है कि आराम से ब्लड चढ़ा सकते हैं ए। सिमिलर कंडीशन बी में है, तो बी में भी कोई यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है तो ये भी चढ़ा सकते हैं। इसमें दोनों एंटीजन है मगर यहाँ पर दोनों एंटीजन है और यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसे भी चढ़ा सकते हैं। और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, इसे भी चढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें ओ की, तो ओ में जो एंटीबॉडी है दोनों एंटीबॉडी है, तो अगर ए चढ़ाएंगे तो भी ब्लड क्लम्प कर जाएगा क्योंकि ए एंटीबॉडी ए एंटीजन मिल गया। बी ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो यहाँ पर बी एंटीजन एंटीबॉडी मिल जाएंगी, इसे भी नहीं चढ़ा सकते। ए बी की बात करें तो दोनों एंटीजन है दोनों एंटीबॉडी है, इसे भी नहीं चढ़ा सकते। तो इसका मतलब है कि अगर ओ की बात करें तो यहाँ कोई भी एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ए बी हमारा यूनिवर्सल रिसीवर है, किसी का भी ब्लड आप आसानी से चढ़ा सकते हैं ए बी वाले को। और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, आप किसी भी ब्लड ग्रुप को ये ब्लड चढ़ा सकते हैं। थैंक यू। लिम्फ को समझते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ कभी कभी हम लोग को टॉन्सिल्स हो जाते हैं, हमारे गाल के नीचे की तरफ, गर्दन में, बगल में या जांघों में। यहाँ पर जो लिम्फ होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, वो स्वेल कर जाते हैं किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या किसी बीमारी से। तो यही जो होते हैं ये लिम्फ नोड होते हैं, ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फ क्या होता है, जब हमारी ब्लड कैपिलरीज बह रही होती हैं हमारे शरीर में, जो टिश्यूज तक जाती हैं, तो इनमें इनकी जो वॉल्स होती हैं, इसमें से रिस करके कुछ लिक्विड जो है बाहर की तरफ आ जाता है। ये लिक्विड जो होता है कलरलेस होता है, इसके अंदर आरबीसी फिल्टर होकर के नहीं आ पाती है, मगर इसके अंदर जो छन जाता है वो डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, फैट, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें जो होती हैं, और साथ ही साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिल्टर होकर के आ जाते हैं। अब इन टिश्यूज के बीच से और जो ब्लड कैपिलरीज के बीच में ये जो फ्लूइड बह रहा है, धीरे धीरे पतली पतली नलिकाओं में बढ़ता चला जाता है और आगे ये नलिकाएं और चौड़ी होती चली जाती हैं। और ये बीच बीच में इनके बीच में होते हैं, पाए जाते हैं लिम्फ नोड्स, गांठें पाई जाती हैं। ये जो गांठें होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। इनका जो काम होता है, जो ब्लड से न्यूट्रिएंट आ रहे हैं जो कि एसेंशियल थे, उनको ब्लड में वापस डालना है, उनको वापस डालने का काम करती हैं। वहीं पर जो प्रोडक्ट वेस्ट थे उनको हटाने का काम करते हैं। या अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, कोई हार्मफुल पार्टिकल है, धूल के कण है, कैंसर के सेल्स हैं, इनको जो है ये खत्म करके इनको लिम्फोसाइट समाप्त कर देती हैं, इनको डाइजेस्ट कर देती हैं और जो है जो साफ जो है फिल्ट्रेट है उसको वापस ये जो है जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की जो वेना केवा है वहां पर ये जाकर के इसमें ब्लड में फिर से डाल देती हैं, जिससे कि ब्लड का जो कंपोजिशन है फिर से बढ़ जाता है। ये जो लिम्फ है वो एक दिशा में बहता है, इसके अंदर वॉल पाए जाते हैं जिससे इसका बैक फ्लो नहीं होता है। हार्ट में जो हार्ट होता है ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड का फ्लो होता है बहुत तेजी से होता है, मगर लिम्फेटिक सिस्टम को फ्लो करने के लिए कोई भी इस प्रकार का मैकेनिज्म पंप करने का नहीं होता। तो इसको ये ब्लड हमारा जो लिम्फ है वो इस तरह से पंप करेगा। तो जब कोई एक्सरसाइज करता है, कोई मसाज करता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो जो पेशियां हैं, जो टिश्यूज हैं, इनका जो मूवमेंट बढ़ जाता है तो लिम्फ का भी मूवमेंट बढ़ जाता है। और जब किसी व्यक्ति को एलिफेंटाइटिस हो जाता है तो यही लिम्फ नोड्स होते हैं, ये जो गांठें होती हैं, ये फिल्टर करके फिल्ट्रेट को वापस नहीं भेज पाती हैं, बल्कि ये ब्लॉक हो जाती हैं। जब ये ब्लॉक हो जाएंगी तो टिश्यूज के बीच में फ्लूइड भर जाता है और उस व्यक्ति का जो पैर है वो पूरा स्वेल कर जाता है। इसी को जो है हाथी पांव कहा जाता है।